पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी के जोरदार प्रचार की काट के लिए उन्होंने रणनीति तैयार कर ली है। ममता की कोशिश है कि राज्य में बड़े मुस्लिम वोटर बैंकों को एकजुट किया जाए और इसके लिए उन्होंने बड़े मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात भी शुरू कर दी है। तो क्या है ममता की रणनीति जिससे बीजेपी को हो सकता है नुकसान? देखिए रिपोर्ट में। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली सफलता के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी बंगाल के मुस्लिम वोटों पर लग गई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए फुरफुरा शरीफ के परिजादा तोहा सिद्दीकी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। ममता इसी के साथ दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी संपर्क में है। ममता और तोहा सिद्दीकी के बीच मुलाकात राज्य सचिवालय में हुई। हालांकि परिजादा की ओर से दावा किया गया है कि ये मुलाकात गैर राजनीति थी, लेकिन सियासी गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी और परिजादा के बीच मुलाकात में राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है। बातचीत के केंद्र में मुस्लिम वोट रहे हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ममता तोहा सिद्दीकी और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से एक नई पार्टी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके पीछे ये कोशिश है कि यदि तृणमूल कांग्रेस से कोई मुस्लिम मतदाता नाराज है तो वे उस पार्टी का समर्थन कर दे। ममता की पूरी कोशिश है कि अंदरूनी गठबंधन के माध्यम से पूरा मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे। किसी सूरत में ओबीसी और भाजपा को इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहती है। बंगाल में करीब 28% मुस्लिम मतदाता है। करीब 98 विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इससे पहले मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार ओबीसी की एंट्री से तृणमूल को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ ममता की पार्टी टीएमसी को भाजपा से पहले से ही कड़ी चुनौती मिल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।